इसलिए मेरा सबसे पहला एजेंडा है कि धान खरीदारी तो करूंगा, उर्वरक तो दूंगा, सारा किसान से संबंधित जितना भी काम है वो सभी करूंगा। अरे कृषि संबंधित बहुत सारे लघु उद्योग हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए कृषि ऋण का भी सरकार व्यवस्था की है, उसको मैं सारे किसानों तक पहुंचाने का काम करूंगा। केसीसी जैसी चीज़ें हैं जिसको केसीसी हर घर तक पहुंचाने का काम किया जा सकता है बैंक द्वारा बात करके। अरे पैक्स अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के बाद आप जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं तो जनता तक किसान सरकार द्वारा जो भी लाभ दिया जा रहा है वो जनता तक पहुंचाने का कार्य आपका होता है, क्योंकि आप जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो मेरा नमस्कार, मैं साउल हक खान और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 24। मैं अभी कैमूर ज़िले के चैनपुर प्रखंड में उपस्थित हूँ। आपको बताते चलें कि चैनपुर प्रखंड के 10 पंचायतों में 15 फरवरी को पैक्स का मतदान होने वाला है, जिसको लेकर के प्रत्याशियों के बीच अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार में वो लगे हुए हैं। आपको बता दें कि चैनपुर पंचायत में पैक्स चुनाव में दो उम्मीदवार अभी मैदान में हैं। एक मिथिलेश सिंह है और रितेश सिंह। आपको बताते चलें कि रितेश सिंह काफ़ी युवा प्रत्याशी हैं और सामाजिक तौर से युवाओं के बीच वो काफ़ी लोकप्रिय हैं और सक्रिय भी हैं। आज हम सीधे उनसे बात करेंगे और कई तीखी सवाल भी करेंगे कि आखिर वो इस चुनाव में आने का फैसला क्यों लिए और उनका आगे का क्या योजना है, इसको लेकर के आज हम सीधे बात करते हैं। आप जो है युवा प्रत्याशी हैं और आप युवाओं के बीच काफ़ी सक्रिय रहे हैं, आपको क्या ज़रूरत आ पड़ी कि आप जो है पैक्स चुनाव लड़ने का फैसला लिया? सबसे पहले तो मैं रितेश कुमार सिंह चैनपुर पंचायत से पैक्स अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया हूं और सबसे पहले चैनपुर के सभी मतदाता मालिकों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने अपने बेटे को हाथों हाथ लिया है और अपना बेजोड़ समर्थन दे रहे हैं, उसके लिए मैं मिट्टी में मिलने तक उनका साथ निभाने का वादा करता हूं। दूसरी बात कि इस पैक्स चुनाव में मुझे सहभागिता दर्ज कराने की ज़रूरत इसलिए आन पड़ी कि चैनपुर पूर्व पैक्स अध्यक्ष द्वारा किसानों के साथ जो अन्याय किया जा रहा है या जो कालाबाजारी की जा रही है वो कहीं तक सहनीय नहीं है, असहनीय है। सबसे पहले हम आते हैं कि सरकार द्वारा बहुत सारी सुविधाएं हमारे किसान भाइयों को उपलब्ध कराई जा रही हैं। जैसे में धान खरीदारी का न्यूनतम मूल्य है 1868 रुपये प्लस 25 रुपये बोरी के, टोटल 1893 रुपये। लेकिन हमारे पूर्व पैक्स अध्यक्ष द्वारा धान खरीदारी 1600 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से, और उसमें भी धान खरीदारी पे दो बोरे का वज़न के लिए 2 किलो 300 ग्राम धान का जो है वो काटा जा रहा है। तीसरी बात यह है कि हमारे किसान भाइयों को किसी भी प्रकार का उर्वरक या कीटनाशक उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। इन 5 सालों में आप सर्वे कर लें, पता कर लें, तो कोई किसान भाई ये नहीं कहेगा कि मुझे उर्वरक उपलब्ध हुआ है। तीसरी बात आपके सामने मैं ये रखूँगा कि यहाँ चैनपुर के जो आबादी है उसका 75% हिस्सा कृषि पर आधारित है या कृषि कार्य पर आश्रित है। हम आश्रित हैं कृषि कार्य पे। बच्चे की पढ़ाई से लेके बूढ़े की दवाई तक, माँ बाप की दवाई तक, सारा कुछ धान पे और खेती पे निर्भर है। और हमारे धान की खरीदारी 1600 रुपये प्रति क्विंटल पे हो, जबकि न्यूनतम मूल्य 1868 है। दूसरी बात है कि वो भी पैसा हमको समय से न मिले, जबकि सरकार द्वारा DCO सर का सीधा निर्देश है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट महोदय का सीधा निर्देश है कि 24 घंटे, कोई अगर इशू होता है तो 48 घंटे, अन्यथा अंततः 72 घंटे के अंदर किसान के धान का पैसा उसके खाते में पहुंच जाना चाहिए। लेकिन 3-3 महीने, 4-4 महीने किसान का पैसा उसके खाते में नहीं पहुंच पा रहा है। ये इस गड़बड़ी को दूर करने के लिए, सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने के लिए आजकल देख रहे हैं आप कि युवाओं का राजनीति के प्रति बहुत ज़्यादा रुझान हो रहा है। युवा बहुत ज़्यादा आकर्षित हैं राजनीति के प्रति, और पॉलिटिक्स ने एक नई रफ्तार पकड़ ली है युवाओं के आने की वजह से। इन सब चीज़ों को देखते हुए चैनपुर के विकास के नक्शे कदम पे चलने के लिए और चैनपुर में किसान भाइयों को खुशहाल करने के लिए मैंने चुनाव में कदम रखा। प्रचार के दौरान जब एक छोटी सी बस्ती है प्रहलादपुर, मैं पहुंचा तो वहाँ के किसान भाई, यादव बस्ती है, वहाँ के किसान भाई हमसे बोलने लगे कि हमारा धान दिसंबर में
दिया गया है, लेकिन फरवरी आ गया, अभी तक हमको एक भी पैसा नहीं मिला है, ना ही किसी प्रकार की पूर्जी और रसीद मिली है। इसके पश्चात मैं बीसीओ महोदय से बात किया तो बीसीओ महोदय ने एक लाइन में बोला कि नहीं, पैसा सारे किसान के खाते में भेज दिया गया है, आप अपने पैक्स अध्यक्ष से बात करें। यही इन सब चीज़ों को देखते हुए, भारी कालाबाजारी को देखते हुए, भारी घोटाले को देखते हुए मैं चुनाव लड़ने का निर्णय लिया और चुनाव लड़ने के पश्चात चैनपुर पंचायत में जितने किसान भाई हैं उनके दरवाजे तक उर्वरक पहुंचाने का काम, कृषि यंत्रों को पहुंचाने का काम, कृषि ऋण दिलवाने का काम, धान की खरीदारी उचित मूल्य पे करने का काम, गेहूं की खरीदारी उचित मूल्य पे करने का काम और भी अन्य सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहते हुए और भी जो भी सामाजिक और कोई भी काम उस तरह का होगा उसमें अपनी सहभागिता दर्ज कराने का काम करूंगा। ये मैं इस चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से लोगों तक अपनी बात को रखना चाहता हूं। जनता कैसे आपके ऊपर विश्वास करे कि आप जितनी भी बातें कह रहे हैं वो करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी जो मौजूदा अध्यक्ष हैं, इससे पहले भी उन्होंने जब चुनाव जीता तो यही वादा करके वो जीता और आप भी यही वादा करके चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं, तो जनता कैसे विश्वास करे आपके ऊपर? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि मैं एक युवक हूँ और काफ़ी दिनों से चैनपुर पंचायत में कार्य कर रहा हूँ, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लोभ के। चैनपुर की जनता पूर्व पैक्स अध्यक्ष से इतनी ज़्यादा नाखुश हो गई थी कि एक निर्णय लिया कि नहीं, इनको बदलना ज़रूरी है और उन्होंने हमें समर्थन दे करके और कहा कि नहीं, हम आप चुनाव लड़िए। पहली बात। दूसरी बात आपके समक्ष रखना चाहूँगा कि बात विश्वास की, बात जुबान की, बात वचनबद्धता की, बात कार्य करने की, बात लोगों के साथ कदम से कदम मिला के चलने की। ये न्यूज़ के माध्यम से इस चीज़ को आप रिकॉर्ड कर लीजिए, रख लीजिए और आज 15 तारीख को रिजल्ट आएगा, उसके बाद आप 1 साल बाद पुनः हमसे मिलें और पुनः हमसे पूछें कि क्या आपने किया है। आप वोटर लिस्ट ही उठा करके देख लीजिए, भारी मात्रा में गड़बड़ी है। पूर्व पैक्स अध्यक्ष द्वारा अपने सभी रिश्तेदारों का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ दिया गया है, जिसकी सूची मेरे पास है, जिसका एक कॉपी मैं वीडियो को भी दे चुका हूं। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? देखिए, ये जो आप बता रहे हैं जैसे नाम जोड़ने और घटाने की, ये इसको देख करके युवा वोटरों में काफ़ी आक्रोश भी दिखा है कि जो पैक्स चुनाव जीतते हैं और जीतने के बाद जब वो पहुंचते हैं तो अपने समर्थकों का वो लिस्ट में नाम जुड़वाते हैं और फिर जो उनका अपोजिट होते हैं, जो विरोधी होते हैं, उनका नाम वो कटवाते हैं, जिसको लेकर के लोगों में आक्रोश भी दिखा है और ये बहुत बड़ी गड़बड़ियाँ हैं। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो क्या आप भी वही काम करेंगे या इसको सुधारेंगे आप? मैं सबसे पहले जनता से, मतदाता मालिकों से और केवल मतदाता मालिकों से नहीं, पूरे जिला से सभी लोगों से इस न्यूज़ के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जितने भी किसान भाई हैं और जो भूमिहीन हैं, भूमिहीनों का नाम इस मतदाता पंजी से हटाने का और जितने भी किसान भाई हैं उनका नाम इस मतदाता पंजी में जोड़ने का वचन देते हैं, जुबान देते हैं और सभी किसानों के दरवाजे पर जा कर के, उनको बुला करके नहीं, उनके दरवाजे पर जा कर के सर्वेक्षण कर करके, निरीक्षण करके उनके नाम को जोड़ेंगे। और सरकार द्वारा मिल रहा है, हमारी गवर्नमेंट इतनी सारे किसानों के लिए इतने सारे काम को कर रही है, इतना लाभ दे रही है, कृषि मेला लगवा रही है, कृषि यंत्र उपलब्ध करवा रही है, गोदाम की व्यवस्था कर रही है, पैक्स द्वारा कीटनाशक, उर्वरक और उत्तम तरीके के बीज को उपलब्ध करा रही है और नहीं तो और किसानों को अनुदान दे रही है। ये सारे चीज दरवाजे तक जा करके पहुंचाने का काम रितेश करेगा। ये आपसे हम इस न्यूज़ के माध्यम से बोलना चाहते हैं। अगर प्रयास आखिरी सवाल, चैनपुर पंचायत की जो जनता है जिनको मतदान करना है, उनको आप पहला मैसेज क्या देना चाहते हैं? सबसे पहला मैसेज हम ये देना चाहेंगे कि पैक्स अध्यक्ष प्रत्याशी के तौर पर, हाँ, पैक्स अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के तौर पे मैं सबसे पहला मैसेज ये देना चाहूँगा कि मेरे पूर्व पैक्स अध्यक्ष द्वारा जात पात और धर्म को बीच में लाया जा रहा है, कम्युनल मैटर को उठाया जा रहा है। मैं मतदाता मालिकों से कहूँगा कि हार जीत होती रहेगी, लेकिन सामाजिक व्यवस्था, आपसी भाईचारा
और आपसी संबंध को खराब करने का प्रयास न करें। चैनपुर पंचायत का नक्शा इस तरह का है कि यहाँ हर जात पात धर्म, एक घर दूसरे का है तो एक घर दूसरे जात और धर्म के लोगों का है। तो उस परिस्थिति में आप किसी भी प्रत्याशी के चलते या पॉलिटिक्स के चलते आपसी संबंध खराब करने का काम न करें। इंसान बन करके जीने का काम करें। किसी जात और धर्म के आदमी बन करके जात और धर्म के नक्शे कदम पर चलने का काम न करें। ये मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे आने के बाद चैनपुर में इस चीज़ को लेकर के एक नई उमंग आएगी और हिंदू मुस्लिम हर जात हर धर्म, छोटे से लेकर के बड़े तबके के सारे लोग कदम से कदम मिला करके चलने का काम करेंगे। इस चीज़ पे मैं वर्क करने का काम करूँगा। घर घर तक जा कर के लोगों को जोड़ने का काम करूँगा, तोड़ने का काम नहीं करूँगा, तोड़ने की राजनीति नहीं करूँगा। रितेश जी, बिहार लाइव 24 से बात करने के लिए आपका